अगर आप यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसमें हेल्प करेगी हमारी स्पेशली टीम के द्वारा तैयार किया गया 22 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे विथ डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन। सो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज तो आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। दूसरी चीज इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा विथ एनालिसिस। तीसरी चीज इसमें आपको आप ऑल इंडिया परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा कि आप कहां पर हो और बाकी लोग कहां पर हैं, जिससे आप खुद को इंप्रूव कर सको बार बार, क्योंकि 22 मॉक टेस्ट हैं, आप खुद को बार बार इंप्रूव कर सकेंगे। और आप ही की तरह लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, करीबन 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे द्वारा पढ़ाई करके, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लिया है। सो इस बार आप भी अपना सीट बुक कीजिए और कंफर्म कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक नहीं देती है। तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और अभी अपना मॉक टेस्ट बुक कीजिए, जिसकी कीमत है मात्र 399 रुपए। इसमें मिलेगा आपको 22 मॉक टेस्ट। जी हाँ, 22 मॉक टेस्ट, 22 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो नीचे दिए गए बटन पर अभी क्लिक कीजिए और अपना सीट कंफर्म कीजिए। Hello everyone, welcome to our channel लक्ष्य Academy. I am अंजलि पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। ओके, तो इस वीडियो में आज हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जिसकी मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स और उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और अपने पेन को निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि वो वर्ड्स आप लिखते जाइएगा और उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी लिखते जाइएगा ताकि वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज आवर फर्स्ट वर्ड, नर्ज्ड। नर्ज्ड क्या क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, पहली बात तो ये एक वर्ब है। क्लियर है? नर्ज्ड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है धकेल देना, किसी को भी पुश करना, धकेल देना। तो यही होता है इसका मतलब, नर्ज्ड। अब देखते हैं इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है। टच और पुश, जेंटली और ग्रेजुअली, किसी को आराम से या जानबूझकर भी ऐसे धक्का दे देना ना, वही होता है नर्ज्ड। ओके, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। टच, बम्प, पुश, रन इनटू। ओके, तो ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है, इनका भी मीनिंग यही होगा, धकेल देना। ये सारे वर्ड्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। डिस्करेज, पुल, रिप्रेस। ठीक है, यहाँ पे धकेल देना सिर्फ मतलब धक्का देना ही नहीं हो सकता, किसी चीज के लिए एनकरेज करना भी, यानी किसी चीज में उसको आगे कर देना, वो भी हो सकता है धकेल देना का मतलब। ठीक है, तो नज्ड मतलब सिर्फ यही चीज अपने दिमाग में मत लाइएगा कि हाँ कोई किसी को धक्का दे दिया, पुश कर दिया तो बस वही है, नहीं। पुश करना, करने का भी अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि किसी को किसी काम के लिए पुश करना, इनकरेज करना, तो वो। तो अगर इनकरेज हो जाएगा इसका सिनोनिम, तो इसका एंटोनिम तो डिस्करेज हो ही जाएगा। क्लियर है? इस चीज से याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पुश सिनोनिम है तो एंटोनिम पुल हो जाएगा। ठीक है, और रिप्रेस ये वर्ड मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है दबाना। ठीक है, तो धकेलना। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। शी नर्ज्ड प्रिंसेस फॉरवर्ड। ठीक है, वो क्या कि प्रिंसेस को आगे धकेल दी, यानी वो उसको आगे बढ़ा दी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है, नर्ज्ड मतलब धकेल देना या पुश करना, आगे की ओर पुश करना। ओके, क्लियर है ये वर्ड, नर्ज्ड? ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड वर्ड की ओर मूव करते हैं, एक्सप्लिसिटली। ओके, तो ये एक्सप्लिसिटली क्या है? ये एक एडवर्ब है। ओके, और इसका मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियर, अच्छे से। ठीक है, तो इसके इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर, पूरे तरीके से, बिल्कुल। लिविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन और डाउट, कंफ्यूजन और डाउट के लिए कोई जगह नहीं रहना चाहिए, मतलब पूरे अच्छे से वो चीज जो है, वो बात जो है या जो कुछ भी है, वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो वही होता है एक्सप्लिसिटली। ओके, चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। डेफिनेटिव, एक्यूरेट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट। ओके, सो इन सब का भी मतलब यही है, स्पष्ट रूप से, एग्जैक्टली कहते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या है। इनडेफिनिट, ओके, जो डिफाइंड ना हो अच्छे से, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, अनक्लियर। ओके, तो एक्सप्लिसिटली का मतलब ही होता है क्लियर, स्पष्ट रूप से, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, क्वेश्चनेबल हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। इतना सारा एंटोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। They explicitly denied that they are involved in mainline politics. ठीक है, यानी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। डिनाइड मतलब क्या होता है, इनकार करना। एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से, उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि वो मेन लाइन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, यानी जुड़े हुए हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक्सप्लिसिटली यानी स्पष्ट रूप से, क्लियर वर्ड में। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं हमारी वर्ड थर्ड की ओर, जो कि है सुपरसीड। और सुपरसीड भी क्या है, ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जगह लेना, किसी का भी जगह लेना। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग। टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन ऑथोरिटी और यूज। ओके, सप्लेंट, सप्लेंट भी बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्री कह लीजिए या सप्लेंट कह लीजिए, यानी कि किसी की जगह पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो या फिर कोई किसी की जगह ले रहा है तो उसको सुपरसीड कह सकते हैं। देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। रिप्लेस, सप्लेंट, टेक द प्लेस ऑफ, टेक ओवर फ्रॉम, सब्स्टिट्यूट फॉर, डिस्प्लेस, आउस्ट, ओवरथ्रो। ओके, तो इस सबका मतलब यही होता है जगह लेना। क्लियर है? चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। कीप, स्टे, एक्सेप्ट, यानी जो चीज़ है वो वही रहे, उसकी जगह कोई नहीं लेगा। ठीक है, वो स्टे करे वहीं पे और वो एक्सेप्टेबल हो, उसकी उसकी जगह बदलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो चलिए इसको अब सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। न्यू ड्राफ्ट्स कैन बी सबमिटेड विच कैन सुपरसीड एनी एग्जिस्टिंग प्लान। ठीक है, कि नए ड्राफ्ट जो है वो सबमिटेड किए जा सकते हैं अगर वो किसी भी एग्जिस्टिंग प्लान को सुपरसीड कर सके। सुपरसीड कर सके यानी कि उसकी जगह ले सके। ऐसे भी कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान किसी की जगह ले सकता है, अगर उससे वो ज्यादा अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसकी जगह पे सुपरसीड कर देंगे। ठीक है, सुपरसीड कर देंगे यानी कि उसके प्लेस से उसको उठा करके हम लोग दूसरे इंसान को जो उसकी जगह ले सकता है उसको वहां पे हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये होता है सुपरसीड करना। यहाँ पे न्यू ड्राफ्ट जो है वो सबमिट किए जा सकते हैं अगर वो एग्जिस्टिंग प्लान को सुपरसीड करते हो। ठीक है, यानी उसकी जगह ले सकते हो। तो चलिए फिर फोर्थ वर्ड देखते हैं, अब्यूलेंस। ये अब्यूलेंस क्या है, ये नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब होता है अशांति। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। डेफिनेशन है इसकी, violent और unsteady movement of air or water or of some other fluid। किसी भी फ्लूइड या एयर या वाटर का जो वॉयलेंटली मूवमेंट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए वो बाढ़ आता है या कुछ भी। ठीक है, तो वहां पे कह सकते हैं वो वहां पे क्या हो रहा है, वो अब्यूलेंस हो रहा है, अशांति फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, अशांति। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अपहीवल, टर्बुलेंसी, टर्बुलेंसेस। ओके, इन तीनों वर्ड्स का भी मीनिंग यही होता है, अशांति। इसके सिनोनिम सॉरी इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट, शांति। ठीक है, पीस, सेरेनिटी, क्वेंचिंग। ओके, इसका मीनिंग ही होता है क्या, शांति। इसको अब हम लोग एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। दिस ईयर हैज बीन मार्क्ड बाय वायलेंट और ओवरवेलमिंग टर्बुलेंस। ठीक है, यहाँ पे टर्बुलेंस लिखा हुआ है, यहाँ अर्बुलेंस, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अर्बुलेंस भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे टर्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं और अर्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों का क्योंकि मीनिंग क्या है, सेम है। तो इस ईयर क्या मार्क किया जा रहा है, इस ईयर को ओवरवेलमिंग टर्बुलेंस बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस साल बहुत ज्यादा ही अशांति फैली, इसलिए इस ईयर को मार्क किया जा रहा है, इस चीज से, इस वर्ड से मार्क किया जा रहा है। ठीक है, अशांति यानी कि अर्बुलेंस और टर्बुलेंस यू कैन से ऑल्सो। ओके, चलिए फिर फिफ्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं।
एंड आवर फिफ्थ वर्ड इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स क्या होता है? तैनात करना। ये एक वर्ब है, ठीक है। तैनात करना किसी को भी जनरली हम लोग बोलते हैं, जैसे किसी भी ऑफिसर्स को कहीं पे ड्यूटी मिल जाती है, वहाँ पे उसको तैनात करते हैं, ठीक है। सोल्जर्स को तैनात किए जाते हैं। ये वर्ड जो है, ये आप हिंदी मूवीज में, काफ़ी मूवीज में आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ठीक है, तैनात करना, ठीक है। तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मूव ट्रूप्स और इक्विपमेंट इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन, ठीक है। किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए क्या करना? ट्रूप को या इक्विपमेंट को तैनात करना वहां पे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट, प्लेस, इंस्टॉल या लोकेट, ओके। इन सब का मीनिंग यही होता है, तैनात करना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसअरेंज, ठीक है, डिसप्लेस, डिसऑर्डर। इसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स हैं ये सारे, ओके। चलिए इसको यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में। ही वॉज जस्ट डिप्लॉयड फॉर 1 year टू इराक। यानी कि वो इराक में 1 साल के लिए डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। यानी कि तैनात किया गया है। क्लियर हो रहा होगा आपको? डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? तैनात करना। वहां पे उसको कह सकते हैं लोकेट करना, इंस्टॉल करना, प्लेस करना, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे डिप्लॉयड के ही सिनोनिम्स हैं, ओके। तो चलिए फिर मूव करते हैं सिक्स्थ वर्ड की। सो हमारा सिक्स्थ वर्ड है आउटरेजियस। आउटरेजियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी का अर्थ है अपमानजनक, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं क्या है। शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। होता है ना कि जब कोई किसी की बेइज्जती कर दे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात जो वो दिल पे ले रहे उसको अपमानजनक सा महसूस हो, ठीक है, अपमान सा महसूस हो, तो वो वैसी बातें, तो वो क्या कहलाती है? आउटरेजियस कहलाती है। देखते हैं सिनोनिम्स इसके क्या है। शॉकिंग, डिसग्रेसफुल या स्कैंडलस। स्कैंडलस का भी यही मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है, जो जिससे बेइज्जती हो जाए, ठीक है, बेइज्जती होने लायक। तो देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है। एक्सेप्टेबल, माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है। तो अगर अपमानजनक यहाँ पे इसके सिनोनिम है, यानी कि अगर स्कैंडलस या डिसग्रेसफुल जो है ये सिनोनिम हो जाते तो इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे? जिसको कि एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। माइल्ड हो यानी अच्छा हो, मॉडरेट हो, ठीक है, यानी कि नॉर्मल हो, ठीक है। तो वो क्या होता है? एंटोनिम्स, यानी कि किसी से अच्छे व्यवहार में बात की जाए तो वह इसके ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। एक्सेप्टेबल, माइल्ड और मॉडरेट, और यही इसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या है? अपमानजनक, यानी कि आउटरेजियस, ठीक है। इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करते ताकि क्लियर हो जाए। दे विल बी पनिश्ड फॉर देयर आउटरेजियस बिहेवियर, ओके। आउटरेजियस बिहेवियर क्या हो जाएगा? अपमानजनक, ठीक है, यानी कि अगर वो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, उन लोगों को पनिश किया जाएगा उनके आउटरेजियस बिहेवियर की वजह से। आउटरेजियस बिहेवियर यानी कि वो लोग कुछ बुरा व्यवहार किए होंगे जिसकी वजह से उन लोगों को पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटरेजियस मतलब होता है बुरा। तो यहाँ पे हमारा सेवेंथ वर्ड है रिवाइल्ड। रिवाइल्ड क्या है? ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है बुरा भला कहना, ठीक है, किसी को भी बुरा भला बोलना, तो वो हो जाएगा रिवाइल्ड। देखते हैं। क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, ठीक है, किसी को भी इंसल्ट करने का सोच करके, ठीक है, मतलब अब्यूजिव वे में उससे बात करना, उसको नीचा दिखाना कह सकते हैं, या बुरा भला बोलना, कुछ भी कह लीजिए, जिसका मतलब ही होता है रिवाइल्ड, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके क्रिटिसाइज, सेंस्योर, कॉन्डेम, ओके। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं प्रेज, एक्सटल, अप्रूव, ओके। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए, बुरा भला कहना यानी रिवाइल्ड, और रिवाइल्ड का ऑपोजिट यानी किसी को अच्छा कहना, यानी उसको प्रेज करना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अप्रूव कह लीजिए, प्रेज कह लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसको एक बार सेंटेंस में यूज कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इफ दे रिवाइल यू व्हाट विल यू डू। अगर वो आपसे बुरा भला कहते हैं तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रिवाइल का मतलब क्या है? बुरा भला कहना। क्लियर हो रहा होगा? याद रखिएगा सारे वर्ड्स के मीनिंग और उसके एंटोनिम और सिनोनिम्स को याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम एट्थ वर्ड की ओर मूव करते हैं और हमारा एट्थ वर्ड है
कॉनिवेंस, ठीक है। तो ये कॉनिवेंस क्या है? कॉनिवेंस मतलब होता है मिली भगत, ठीक है। मिलजुल करके कुछ बुरा काम करना कह सकता है कॉनिवेंस, ठीक है। ये एक नाउन है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। willingness to secretly allow or be involved in wrongdoing, especially in an immoral or illegal act। कोई भी illegal act, कोई भी गलत काम, मिली भगत कह सकते हैं ना, गलत काम में मिलजुल करके जो अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कनिवेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखते हैं। कॉल्यूजन, कॉम्प्लिसिटी, कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब तो मिली भगत है, लेकिन यहाँ पे इससे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है कि वो बुरे काम के लिए। लेकिन आप याद रखिएगा कॉनिवेंस वर्ड अगर रहेगा आपके पास तो यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुरे काम के लिए मिली भगत, ठीक है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अच्छे काम के लिए, असिस्टेंस, अबेटमेंट, एड, ठीक है। कुछ अच्छा करना, मिलजुल कर कुछ अच्छा करना, ठीक है। किसी अच्छे काम में बढ़ावा देना, तो वो क्या हो जाता है? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। ड्यू टू द connivance of corrupt police officers, drugs dealer have been able to sell drugs in local areas। इस सेंटेंस से आप इस वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ड्यू टू द कनिवेंस ऑफ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स। करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की मिली भगत की वजह से ड्रग डीलर जो है वो लोकल एरियाज में भी ड्रग सेल करने के लिए एबल है, ठीक है। यानी वो ड्रग सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उसके उनके साथ क्या है? पुलिस ऑफिसर जो है, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स वो मिले हुए हैं, वो उनको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कनिवेंस मतलब क्या है? मिली भगत, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की मिली भगत के साथ, ठीक है। क्लियर हो रहा है कनिवेंस? ओके। तो नाइन्थ वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। रैम्पेज। रैम्पेज क्या है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है हिंसात्मक आचरण, ठीक है। हिंसात्मक आचरण मतलब कि कुछ बुरा प्रभाव पड़ना उस चीज का, ठीक है। और मतलब वो कंटिन्यू जो बढ़ता जा रहा है, आचरण करना मतलब क्या? एक के पीछे दूसरा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है आचरण। तो हिंसात्मक आचरण इसका मतलब है रैम्पेज। ये जनरली कब होगा? जब रैली वगैरह निकले, या फिर कह सकते हैं कुछ वायरसेस फैल रहे हैं तो वो रैम्पेज पे है। मतलब कि वायरस क्या होता है? एक के बाद एक दूसरा मतलब क्या होता है? वो फैलते चले जाते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे बोला। और फैलने के साथ साथ वो उसका बुरा प्रभाव भी छोड़ते हैं, तो वही है यहाँ पे मीनिंग। तो चलिए आगे देखते हैं इसका मीनिंग है। अ पीरियड ऑफ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर, ठीक है, टिपिकली इन्वॉल्विंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बोला जाए, या फिर मतलब बहुत सारे लोग मिल करके हिंसात्मक आचरण कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा रैम्पेज। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बर्सर्क, आउट ऑफ कंट्रोल, वाइल्ड, बंकर्स, ओके। और इसके एंटोनिम्स हैं कामनेस यानी शांति के साथ, डिलाइट, प्लेजर, अम्यूजमेंट। तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। ये मतलब ये क्या है? हिंसा के साथ, मतलब हिंसा का साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? शांति का बात की जा रही है, ठीक है। शांति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये सब। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। The HIV virus is on a rampage in Atlanta and is infecting people at an alarming rate। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको कि HIV वायरस क्या है? इज ऑन अ रैम्पेज, ठीक है। वो रैम्पेज पे है, मतलब कि हिंसात्मक आचरण पे। मतलब वो क्या है कि बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिनोनिम्स इसका, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है वो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? पीपल को अलार्मिंग रेट पे इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो उनको इन्फेक्ट कर रहा है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको रैम्पेज, हिंसात्मक आचरण, आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, वॉयलेंट, अ पीरियड ऑफ वॉयलेंट, ओके। चलिए याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं टेंथ एंड लास्ट वर्ड क्या है। रैंसैक्ड। और ये रैंसैक्ड मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है। तो क्या होता है? चोर लोग आते हैं घर पे कभी, तो वो क्या करते हैं? तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। या फिर ऐसा बहुत सारी मूवीज में भी आप देखे होंगे कि लोग आते, गुंडे लोग आते हैं और घर पे तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये तोड़ फोड़ करते हैं ना जो, वही चीजें यहाँ पे रैंसैक। इसका मीनिंग देखिए क्या है। गो हरिडली थ्रू, स्टीलिंग थिंग्स एंड कॉजिंग डैमेज।
मतलब हड़बड़ी में जाना, ठीक है, चीज़ें चुराना, चीज़ों को इधर उधर फेंकना, डैमेज करना, तो ये तोड़फोड़ करना क्या होता है, रैंसैक्ड होता है। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। प्लंडर, पाइलेज, स्टील फ्रॉम। ओके, और एंटोनिम्स इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, क्लीन, फाउंड, गेव। ठीक है, देना, कह लीजिए क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है, और फाउंड यानी पाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बर्बाद करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तोड़ फोड़ करना, बर्बाद करना, डैमेज करना। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा रैंसैक्ड। चलिए इसको एक स्टेटमेंट में यूज करते हैं। It's unusual for someone to strike like this during the day and to ransack the place in such a disturbing way. इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही अनयूजुअल है किसी भी इंसान के लिए कि दिन में इस तरीके से आ करके और रैंसैक करना, ठीक है, किसी भी जगह पे, और उसको इतना डिस्टर्बिंग वे में रैंसैक करना, मतलब दिन में आकर के ऐसे तोड़ फोड़ करके चले जाना, ये क्या है, बहुत ही अनयूजुअल सा बात है। रात में कोई चोर आए ये सब सब करे तो समझ में आता है, दिन में दिन दहाड़े आ जाए और ऐसे रैंसैक करे, ठीक है, चीज़ों को तोड़ फोड़ करे, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। ये यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा रैंसैक्ड मीनिंग क्या है, तोड़ फोड़ करना। क्लियर है? आई होप आपको ये 10 वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, एंड जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप खुद भी पढ़िए, खुद की वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के भी वोकेबलरी पावर को बढ़ा सके। ठीक है, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।